Hello, welcome to Eduvisor. Today we are going to discuss chapter number 2, Sexual Reproduction in Flowering Plants. This is the multiple choice question series जिसका हम लोग पार्ट सेकंड वीडियो कर रहे हैं. पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया है. Question number 7. From among the sets of terms given below, identify those that are associated with the gynoecium. Gynoecium क्या है? Female reproductive organ. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपका गायनोशियम. ठीक है, तो फीमेल में क्या क्या चीजें होती हैं वो यहाँ पे पूछा है. पहला देखिए ऑप्शंस लिखा है स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक एंड प्लेसेंटा. सारे के सारे आपके फीमेल में ही होते हैं. ठीक है, थैलेमस, थैलेमस आपका रिसेप्टिकल जिसको आप कह रहे हो. थैलेमस तो वो है, ये वाला पार्ट मान लीजिए ये आपका थैलेमस है. इधर ही से जो है ओव्यूल्स भी हैं, इधर ही से एंथर भी जनरेट कर रहे हैं, इधर से ही पेटल्स भी हैं और इधर से ही यहाँ पे आपके सेपल्स भी हैं. ठीक है, यानी कि ये आपको एक तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ये थैलेमस. तो थैलेमस से सारी चीजें होती है, तो एग्जैक्टली ये फीमेल में तो इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है, तो बी तो गलत हो जाएगा. ठीक है, ओव्यूल, ओवरी, एम्ब्रियो सैक एंड टेप्टम. टेप्टम जो है ये गलत है. टेप्टम क्या है? ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब आप पढ़ते हो और उसका जब ट्रांसवर्स सेक्शन आप कट करते हो तो आपको इनरमोस्ट लेयर आपको टेप्टम मिलती है, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. तो ये उसमें है, यानी कि मेल में ये पाया जाता है ये पर्टिकुलर टेप्टम. तो सी जो है ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. ओव्यूल, स्टेमेन, स्टेमेन जिसको आप लोग जो है जिसमें फिलामेंट्स और ये आपके एंथर होता है, ये भी आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाया जाता है. तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7 का ए जो है वो करेक्ट आंसर है. स्टिग्मा जो आपका रिसेप्टिव है जिसपे आपका एंथर आके बैठता है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है ये स्टिग्मा है, रिसेप्टिव पोर्शन. ठीक है, ओव्यूल, ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर, ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर जो है ये आपका ओव्यूल होता है. ठीक है, एम्ब्रियो सैक, ये पूरा का पूरा आपको जो ओव्यूल दिख रहा है इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर, ये छोटा वाला स्ट्रक्चर, इसको आप कह रहे हो एम्ब्रियो सैक, ये भी फीमेल का पार्ट है. प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या है? अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी. ये जो ओव्यूल है इसका जो ये अटैचमेंट है ना ओवरी से, ये अटैचमेंट को हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं. प्लेसेंटा बेसिकली क्या, देखिए जैसे फीमेल वोम्ब जो होता है उसमें बेबी होता है, तो बेबी का कनेक्शन थ्रू देयर मदर वो क्या है? प्लेसेंटा के थ्रू होता है ना. तो प्लेसेंटा इज बेसिकली द इंटर कनेक्शन बिटवीन ओव्यूल एज वेल एज द ओवरी. ठीक है, तो 7 का ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8. स्टार्टिंग फ्रॉम द इनरमोस्ट पार्ट. अब यहाँ पे हम लोग को अंदर से स्टार्ट करना है. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट इन एन ओव्यूल आर. ठीक है, ओव्यूल क्या है? यहाँ पे ओव्यूल जो है जिसके अंदर आपका ये पूरा का पूरा पोर्शन प्रेजेंट है. ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस उसके बारे में बताना है. एग सबसे अंदर, तो देखिए ये एम्ब्रियो सैक के अंदर भी अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बनाऊं पूरी तरीके से, तो ये आपका नीचे वाला पार्ट जो है वो आपका इस तरीके से 3 एंटीपोडल्स हो जाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंटीपोडल्स इसलिए बनाया है क्योंकि ये कैलिजल पोल है. ठीक है, ये पीछे की तरफ माइक्रोपाइलर पोल है, तो आपका जो एग्स होते हैं ना वो माइक्रोपाइलर पोल की तरफ होते हैं. ठीक है, तो ये 2 आपके एग्स हैं. एग्स के पास ये 2 आपके सिनर्जिड्स हैं. सिनर्जिड्स के बीच में एक जो है वो आपका एग कहलाता है और इन दोनों को मिला के हम कहते हैं एग एपरेटस. एग एपरेटस. ठीक है, यहां नीचे की तरफ क्या होता है? एंटीपोडल सेल. एंटीपोडल सेल. ठीक है, ये आपके टोटल, तो ये पूरे के पूरे चीज आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर है. ठीक है, तो यहाँ पे जो एग है वो किससे कवर्ड है? बाहर की तरफ देखिए, एग जो है वो आपके न्यूसिलस से कवर्ड है. ये जो पोर्शन है दिस वन, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं क्या? न्यूसिलस. और न्यूसिलस के बाहर ये वाला जो पोर्शन है, ये बाहर वाला पोर्शन, इसको हम लोग कह रहे हैं इनर इंटेग्यूमेंट एंड देन आउटर इंटेग्यूमेंट. यानी कि बेसिकली इंटेग्यूमेंट होता है बाहर की तरफ, उसके अंदर आप चलेंगे तो न्यूसिलस और उसके अंदर आप चलेंगे तो एग. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए एग तो है. ठीक है, एग तो 3 में है. उसके बाद न्यूसिलस, यस, उसके बाद न्यूसिलस होता है, लेकिन एग के बाहर एम्ब्रियो सैक भी तो है. ठीक है, एग है ये पूरे के पूरे को आप क्या कह रहे हो फिर? एम्ब्रियो सैक. तो एग के बाहर ये एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक के बाहर न्यूसिलस होता है और न्यूसिलस के बाहर आपका इंटेग्यूमेंट होता है. तो 8 का बी जो है वो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन.
Question number 9. From the statements given below, choose the option that are true for typical female gametophyte. ये जो typical female gametophyte है ना, इसी को हम लोग embryo sac कहते हैं, embryo sac. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैलेजल एंड है, एंटीपोडल सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये ऊपर की तरफ. ठीक है, नीचे की तरफ यहाँ पे आपको दो सिनर्जिड्स दिख रहे हैं, माइक्रोपाइलर एंड है और माइक्रोपाइलर एंड के पास आपको ये दो सिनर्जिड्स दिख रहे हैं और इसके बाद यहाँ पे आपको एक एग, और इन दोनों को मिला के आप कहते हो एग एपरेटस. ठीक है, ये बीच में ये बड़ा सा जो है ये सेंट्रल सेल है एंड देन आपको ये पोलर न्यूक्लियाई है. ठीक है, ये सारी चीजें हमें प्रेजेंट. अब ये पूरा का पूरा क्या है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक. ठीक है, या फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं. तो इसमें देखिए 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड. 8 न्यूक्लिएट होता है क्या, हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 देन 4 5 6 7 8. तो आपके टोटल कितने हो गए, 8 न्यूक्लिएट हो गए. ठीक है, लेकिन सेल कितने हैं, 1 2 3 देन उसके बाद 4 5 6, दो सिनर्जिड्स, एक आपका एग. ठीक है, 3 आपके एंटीपोडल, तो टोटल कितने हो गए 6, और एक आपको पूरा का पूरा ये सेंट्रल सेल जिसके अंदर आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं. तो ये टोटल आपके कितने हो गए 7 सेल्ड. ठीक है, तो 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लिएट है. मैच्योरिटी पे यस ये करेक्ट है. इट इज फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट. जब डेवलपमेंट होता है देखिए आपका एमएमसी से, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है, ये आपका डिप्लॉइड होता है. ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल्स में आपका मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों होगा, यानी कि पूरा का पूरा रिडक्शन डिवीजन होगा. जब रिडक्शन डिवीजन होगा तो यहाँ पे आपको इस तरीके से 4 सेल्स मिलेंगी. ठीक है, तो जो सेल आपका एक सबसे बाहर की तरफ जो आपकी कैलेजा की तरफ की जो मेगास्पोर्स होती हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, ये मेगास्पोर्स हैं, मेगास्पोर्स हैं. ठीक है, एन यानी कि हैप्लॉइड है. ठीक है, अब ये जितने भी मेगास्पोर्स है ना, ये जो कैलेजा की तरफ की जो मेगास्पोर है ये होगी फंक्शनल, बाकी सब के सब हो जाएंगी डिजेनरेट, क्योंकि ये फीमेल है, इसमें आपको बहुत सारे नहीं रखने हैं, यहाँ पे सिर्फ एक होता है फंक्शनल. ठीक है, अब ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है, ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है जो हैप्लॉइड है, उसमें होगा फ्री न्यूक्लियर डिविजन, फ्री न्यूक्लियर डिविजन. ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन माइटोसिस होगा और यहाँ पे ये बनाएगा ये यूनी न्यूक्लिएट, यानी कि एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये बनाएगा बाई न्यूक्लिएट. ठीक है, बाई न्यूक्लिएट के बाद बनेगा टेट्रा न्यूक्लिएट. टेट्रा न्यूक्लिएट के बाद बनेगा ये 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, और उसके बाद उसका पोलराइजेशन हो जाएगा एंड देन वो बन जाएगा इस तरीके का स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो सैक. ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में दिखा क्या, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. तो यस, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जो है डेवलपमेंट में होता है. ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन, इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटेग्यूमेंट बट आउटसाइड द न्यूसेलस. अभी जस्ट आपने पढ़ा ये जो आपका एम्ब्रियो सैक है वो इंटेग्यूमेंट के अंदर है और इवन न्यूसेलस के अंदर है. तो सबसे बाहर क्या है, सबसे बाहर आपका होगा इंटेग्यूमेंट. अगर मैं आउटर मोस्ट की बात करूं तो सबसे बाहर होगा इंटेग्यूमेंट. ठीक है, इंटेग्यूमेंट से जब आप अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा न्यूसेलस, न्यूसेलस से अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा एम्ब्रियो सैक, और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. आपको इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एग्स भी मिलेंगे, इसके अंदर आपको सिनर्जिड्स भी मिलेंगे. ठीक है, इसके अंदर आपको एंटीपोडल सेल्स भी मिलेंगे, एंटीपोडल सेल्स, और इसके अंदर आपको पोलर न्यूक्लियाई भी मिलेगा, पोलर न्यूक्लियाई. तो ये सारी की सारी चीजें आपको इस एम्ब्रियो सैक के अंदर मिलेगी. ठीक है, तो बोला है इनसाइड द इंटेग्यूमेंट, यहां तक तो बात सही है, लेकिन आउटसाइड द न्यूसेलस नहीं, ये न्यूसेलस के भी अंदर होता है. ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन 4 है इट हैज एन एग एपरेटस सिचुएटेड एट द कैलेजल एंड, नहीं, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है. ये देखो माइक्रोपाइलर एंड इस तरफ होता है ये आपका एग एपरेटस, नॉट टुवर्ड्स द कैलेजल एंड या चैलेजल एंड. ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4th भी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. तो पूछा है विच इज ट्रू, इसमें ट्रू बताना है आपको, तो 1st एंड 2nd इज ट्रू, तो सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. 9, क्वेश्चन नंबर 9 का सी. क्वेश्चन नंबर 10, ऑटोगैमी कैन अकर इन चैस्मोगैमस फ्लावर इफ. ये देखो ये चैस्मोगैमस फ्लावर है. ठीक है, जो नॉर्मल किसी भी फ्लावर की तरह होता है दैट इज चैस्मोगैमस फ्लावर. ये
आपका प्लांट है उसमें आपका चास्मोगैमस फ्लावर है और नीचे आपके क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो होता है जो आपके इनसाइड द मतलब उसके रूट के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमेशा ना फ्लावर बड पोजीशन में ही रहता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो यहाँ पे हम चास्मोगैमस की बात करें, नॉर्मल किसी भी फ्लावर की तरह जैसा फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल ये सब, वैसा ही आपका चास्मोगैमस फ्लावर है। पूछा है कि ऑटोगेमी जो है वो चास्मोगैमस फ्लावर में कब होगी। अब नॉर्मल किसी फ्लावर की तरह है, यानी कि इसमें मेल भी होगा और इसमें फीमेल भी होगा। तो इसमें यूनिस यहाँ पे आपको जो है एक दूसरे से सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हैं, और अगर ये यूनिसेक्सुअल हुआ तो क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए दोनों ही हैं लेकिन दोनों मेल बाद में मैच्योर कर रहा है, फीमेल पहले ही मैच्योर हो गई, तो किसी और एंथर से पॉलन, किसी और स्टेमन से पॉलन ग्रेन आ जाएगा, ठीक है। अगर एंथर पहले, ये एंथर जो है पहले मैच्योर कर रहा है, फीमेल अभी रिसेप्टिव ही नहीं हुई, तो ये एंथर जो है वो किसी और को पॉलन ग्रेन दे देगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। ऑटोगेमी क्या होता है? ऑटोगेमी को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन जिसमें हो जाए। तो देखिए सेल्फ पॉलिनेशन चास्मोगैमस फ्लावर में तभी होगी जब एंथर और जो ये ओव्यूल है दोनों एक साथ मैच्योर होंगे, ठीक है। यानी कि जो आपका पॉलन है और जो ओव्यूल है, व्हेन दे मैच्योर साइमल्टेनियसली, जब एक साथ मैच्योर होंगे तभी ऑटोगेमी हो सकती है, अदरवाइज गीटोनोगेमी हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का सी इज द करेक्ट आंसर। और भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पॉलन मैच्योर्स बिफोर मैच्योरिटी ऑफ ओव्यूल, अगर पॉलन पहले मैच्योर हो जाएगा, अगर एंथर पहले मैच्योर हो जाएगा, तो फिर वो उसी ओव्यूल को कैसे देगा भाई, मतलब पॉलन ग्रेन कैसे देगा? तो किसी और को देगा ना, क्रॉस पॉलिनेशन कर लेगा। तो यहाँ पे तो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, यानी कि ऑटोगेमी तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ओव्यूल्स पहले मैच्योर हो जाएंगे तो डेफिनेटली ये पहले रिसेप्टिव हो गई, अभी पॉलन ग्रेन बना ही नहीं है, ठीक है। तो भी इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। एंथर एंड स्टिग्मा आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, दोनों इक्वल लेंथ के होंगे, ठीक है। तो अच्छी बात है, दोनों अगर इक्वल लेंथ के भी होंगे, अगर मान लीजिए ये आपका एंथर है, ठीक है, और ये आपका स्टिग्मा है, अब देखिए दोनों इक्वल लेंथ के, तो ये एंथर अपना इस स्टिग्मा पे देगा कैसे, ठीक है। ये किस तरीके से एंथर देगा? दे ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इक्वल लेंथ का अगर होगा तो भी प्रॉब्लम, तो भी जो आपका ऑटोगेमी जो है वो नहीं हो पाएगा सक्सेसफुली, ठीक है। तो सी जो है यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, अब देखिए चास्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर के बारे में समझते हैं। जो चास्मोगैमस फ्लावर होता है ना, ये नॉर्मल किसी भी फ्लावर के तरीके से है जिसमें एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा होते हैं, ठीक है। चास्मोगैमस फ्लावर में इसमें एक्सपोज्ड एंथर भी होते हैं एंड स्टिग्मा भी होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन क्लिस्टोगैमस फ्लावर हमेशा देखिए फ्लावर बड कैसा होता है, उसमें ना तो आपको एंथर दिख रहा होता है ना तो आपको स्टिग्मा दिख रहा होता है। यानी कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, जो बिल्कुल भी नहीं खुलते, डू नॉट ओपन एट ऑल, बिल्कुल खुलते ही नहीं है। तो जब बिल्कुल खुल नहीं रहे हैं, ये मान लीजिए फ्लावर बड है, और अगर मैं इसको इसके अंदर देखूं तो इसके अंदर तो देखिए ऑब्वियसली इसमें एंथर भी है क्योंकि बाइसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है, एंथर भी है, इसी में आपका जो है ये आपका स्टिग्मा भी है, ठीक है, यानी कि फीमेल भी है और मेल भी है। तो डेफिनेटली इसमें ऑटोगेमी तो सक्सेसफुली हो जाए, क्योंकि इसमें गीटोनोगेमी या जीनोगेमी तो हो ही नहीं सकता। अब गीटोनोगेमी और जीनोगेमी दोनों में ही क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। क्या होता है ऑटोगेमी, गीटोनोगेमी, जीनोगेमी बताती हूँ अभी, लेकिन फिलहाल समझिए कि ये दोनों जो है आराम से इसमें सक्सेसफुली जो है ऑटोगेमी हो जाएगी, ठीक है, और हमेशा ऑटोगेमी ही होगी। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगेमी, ठीक है। अब देखिए दो यहाँ पे है, ऑटोगेमी और गीटोनोगेमी, यानी कि पॉलिनेशन को समझते हैं। पॉलिनेशन जो है वो आपका 3 टाइप्स का होता है। एक तो होता है ऑटोगेमी, एक होता है गीटोनोगेमी, एंड द लास्ट वन इज जीनोगेमी। जीनोगेमी को ही आप एलोगेमी भी कहते हो, एलोगेमी, ठीक है। ये 3 आपको दिख रहे हैं। ऑटोगेमी वो है जिसमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अब कैसे सेल्फ पॉलिनेशन होगा वो समझते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल ये आपका फ्लावर है,
ठीक है, ये फ्लावर है, इस फ्लावर में आपको, इस फ्लावर में ये फीमेल है और इस फ्लावर में मेल भी है। ठीक है, मेल भी है फीमेल भी है, तो आराम से देखिए किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं है, आराम से दोनों जो है जो एंथर है यहाँ से ये अपना पॉलन ग्रेन जो है, सॉरी स्टेमन जो है वो अपना पॉलन ग्रेन जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे यानी कि स्टिग्मा पे रिसीव कर दे देगा उसको, तो यहाँ पे ये जो है सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है यहाँ पे, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, यहाँ किसी एजेंट की जरूरत नहीं, प्लांट भी सेम है, सेम प्लांट सेम फ्लावर, फ्लावर भी देखिए सेम ही है, सेम प्लांट सेम फ्लावर और किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, गीटोनोगेमी में क्या होता है समझते हैं, गीटोनोगेमी देखिए, गीटोनोगेमी में क्या है, इसमें ये आपका प्लांट है, इसमें आपका ये फ्लावर है एंड एक ये दूसरा फ्लावर है। ठीक है, जो पहला वाला फ्लावर है इसमें आपको इस तरीके से ये एंथर है। ठीक है, और इस दूसरे फ्लावर में ये आपका मेल मेल फ्लावर है और ये आपका फीमेल फ्लावर है। देखिए प्लांट सेम है। ठीक है, यहां भी मैं लिख सकती हूँ सेम प्लांट, लेकिन फ्लावर जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट फ्लावर, और इसमें एजेंट की जरूरत पड़ती है, तो इसमें एजेंट की जरूरत पड़ रही है, किसी इंसेक्ट की, विंड की, किसी न किसी की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पहुंचेगा कैसे, जो पॉलन ग्रेन है वो कैसे पहुंचे, किसी एजेंट की तो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं गीटोनोगेमी, जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। अब देखिए क्रॉस पॉलिनेशन तो गीटोनोगेमी में हो जाता है, लेकिन ये जो है फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता। अब ये जेनेटिकली क्यों नहीं होता, फंक्शनली क्यों होता है वो समझते हैं। देखिए फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन आपको दिख रहा है, एजेंट की वजह से हो रहा है, तो एजेंट की हेल्प से हो रहा है, तो क्रॉस पॉलिनेशन है। जेनेटिकली नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि प्लांट तो सेम ही है ना, तो जीन्स तो दोनों में ही सेम होंगे, तो फंक्शनली होगा, लेकिन जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है। जीनोगेमी या एलोगेमी क्या कहलाता है वो समझते हैं। जीनोगेमी जो है उसमें आपको ये प्लांट है, इस प्लांट में ये फ्लावर है। ठीक है, और ये दूसरा प्लांट है जिसमें ये फ्लावर है। ठीक है, ये जो है ये आपका ओवरी वाला प्लांट है, यानी कि फीमेल हो गया और ये मेल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे तो डेफिनेटली क्रॉस पॉलिनेशन होगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन फंक्शनली भी होगा और क्रॉस पॉलिनेशन ये जेनेटिकली भी होगा। इसको हम लोग जीनोगेमी कहते हैं। डिफरेंट प्लांट है, डिफरेंट फ्लावर है, एजेंट की भी जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो जीनोगेमी क्या है, जिसमें पूरी तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन होता है, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर है। गीटोनोगेमी क्या होता है, सेम प्लांट है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है और इसमें एजेंट की जरूरत पड़ती है। ऑटोगेमी पूरी तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन, तो ये सिर्फ आपका क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर में होता है। ठीक है, क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर का कोई एग्जाम्पल अगर आप जानना चाहते हैं तो वियोला है, ऑक्सैलिस है और उसके बाद कोमेलिना है। ये 3 एग्जाम्पल है जबकि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, now question number 12. A particular species of plant produces light non-sticky pollen in large numbers and its stigmas are long and feathery. These modifications facilitate pollination by, देखिए pollination की ही बात हो रही है यहाँ पे। उन्होंने ना जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक की बात की है, तो ये किस में होता है, देखिए इंसेक्ट्स या एनिमल्स, इनमें ये वैसे पॉलन ग्रेन्स को उठाते हैं जो कि स्टिकी होते हैं, जो कि स्टिकी होते हैं और लाइट भी होते हैं। ठीक है, स्टिकी भी है, लाइट भी है। ठीक है, स्टिकी भी है और लाइट भी है। ठीक है, तो ये आपके नॉन स्टिकी है, तो नॉन स्टिकी ना वो आपका सिर्फ विंड होता है, विंड के थ्रू पॉलिनेशन को हम कहते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली, ठीक है, एनिमोफिली। ओके, हाँ, इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं एंटेमोफिली, और विंड के थ्रू, सॉरी ये तो वाटर लिखा था, विंड के थ्रू जो होता है उसको हम लोग एनिमोफिली कहते हैं। वाटर के थ्रू जो होता है उसको हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोफिली, ये 3 है। ठीक
ठीक है। हाइड्रोफिली बहुत ही रेयर होता है, ठीक है। बहुत ही कॉमन अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे विंड ही होता है जो कि बहुत कॉमनली हो जाता है। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो भी बहुत कॉमन होते हैं। सबसे ज्यादा अगर मैं आपको देखूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपके इंसेक्ट्स से होते हैं, उसके बाद आपके विंड से, देन वाटर से, बहुत ही रेयर वाटर से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नॉन स्टिकी लिखा है। नॉन स्टिकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपका एनिमोफिली का है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे एनिमोफिली की यानी कि विंड पॉलिनेटर्स की, विंड पॉलिनेटर्स की, तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, पॉलन ग्रेन्स वो लाइट होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, नॉन स्टिकी, ठीक है। उसके बाद इनका जो स्टिग्मा होता है वो लॉन्ग होना चाहिए और फेदरी होना चाहिए, यानी कि इनफ्लोरेसेंस होनी चाहिए। जो फ्लावर है ना वो इनफ्लोरेसेंस में हो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, ज्यादा इजीली हो जाता है विंड्स के थ्रू, विंड के थ्रू। तो यहाँ पे स्टिग्मा जो है वो लॉन्ग एंड फेदरी होना चाहिए। ऑर्डर की जरूरत नहीं है, चाहे विंड हो चाहे वाटर हो। देखो विंड और वाटर को आपको अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो इंसेक्ट्स होते हैं ना वो अपना काम भी कर रहे हैं, यानी कि वो वहां से पॉलन भी इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ, सॉरी, नेक्टर इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ना हमारी पॉलिनेशन भी हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, स्टिकी बना देते हैं उसको, काफी शाइनी, काफी ब्राइट कलर्स के बनाते हैं। तो ऐसे जो ब्राइट कलर्स के होते हैं, स्टिकी होते हैं, शाइनी होते हैं, वो इंसेक्ट्स के थ्रू उनका पॉलिनेशन होता है। जो वाटर या विंड के थ्रू जिनका पॉलिनेशन होता है, ऐसे पॉलन ग्रेन ना बहुत ही डल कलर के दिखते हैं, उनमें कोई ऑर्डर या कोई नेक्टर कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। तो बेसिकली इंसेक्ट्स के लिए जो भी चीजें प्रेजेंट होती है वो इंसेक्ट के लिए एक तरीके से गिफ्ट होता है, तभी तो इंसेक्ट आएगा ना। जब इंसेक्ट को कोई चीज मिल रही है तभी तो वहां पे आएगा और हमारा भी काम होगा, यानी कि फ्लावर का भी काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मॉडिफिकेशन फैसिलिटेट करते हैं किसके थ्रू, विंड के थ्रू, ठीक है। तो 12 का सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 का सी। Question number 13. From among the situations given below, choose the one that prevents both autogamy and geitonogamy. ठीक है, जो दोनों को ही प्रिवेंट करे। ऑटोगेमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन भी ना हो पाए, और क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि देखो अगर ऑटोगेमी और गीटोनोगेमी दोनों को अगर हमें प्रिवेंट करना है तो हम ये है इस तरीके से, यानी कि फीमेल प्लांट अलग होनी चाहिए और मेल प्लांट अलग होना चाहिए, तभी ऑटोगेमी भी प्रिवेंट हो जाएगा और गीटोनोगेमी प्रिवेंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मोनोशियस प्लांट बियरिंग यूनिसेक्सुअल, तो मोनोशियस प्लांट जब यूनिसेक्सुअल होगा, ठीक है, तो इसमें ऑटोगेमी तो सिक्योर हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ऑटोगेमी तो हो जाएगा इसमें, ठीक है, सिक्योर हो जाएगा, लेकिन गीटोनोगेमी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि गीटोनोगेमी तो यहाँ पे आराम से हो जाएगा, ऑटोगेमी नहीं हो रहा है, गीटोनोगेमी आराम से हो जाएगा और जीनोगेमी भी आराम से हो जाएगा, ठीक है, दोनों हो जाएगा, ये गीटोनोगेमी भी हो जाएगा और जीनोगेमी भी हो जाएगा। डायोसियस प्लांट बियरिंग ओनली मेल एंड फीमेल, या तो मेल प्लांट होगा या तो फीमेल प्लांट होगा, ये डायोसियस प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका पपीता, ठीक है, पपाया, एग्जाम्पल आपका यहाँ पे है पपाया, या फिर और नाम जाना चाहते हैं डेट पाम, डेट पाम, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट का नाम जाना चाहते हैं वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया, ठीक है, वेलिसनेरिया। ये 3 एग्जांपल्स हैं डायोसियस प्लांट के, जिसमें मेल या फिर फीमेल, तो ये फीमेल है और ये मेल है, तो दोनों में ना तो ऑटोगेमी होगी ना तो गीटोनोगेमी होगी, क्योंकि ऑटोगेमी में एक ही प्लांट, एक ही फ्लावर में दोनों ही हैं, आपके फीमेल भी है और आपके मेल भी है। गीटोनोगेमी एक ही प्लांट है, ऊपर की तरफ मान लीजिए फीमेल है तो यहाँ पे आपका एंथर है, और नीचे की तरफ जो फ्लावर होगा उसमें यहाँ पे आपका फीमेल है, तो यानी कि प्लांट सेम है, फ्लावर डिफरेंट है, ठीक है। तो ऑटो ये गीटोनोगेमी हो गया। जीनोगेमी जो है इस तरीके से, ठीक है, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें डायोसियस प्लांट है, ये दो आपके डायोसियस प्लांट है बियरिंग ओनली मेल या फिर फीमेल फ्लावर्स, वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें दोनों ही प्रिवेंट हो जाएंगे, इसमें ऑटोनोगेमी भी नहीं हो पाएगा, गीटोनोगेमी भी नहीं हो पाएगा, ओनली जीनोगेमी होगा, ठीक है। मोनोशियस प्लांट विद बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो इसमें ऑटोगेमी भी हो जाएगा, इसमें गीटोनोगेमी भी हो जाएगा, बाइसेक्सुअल है ना, ठीक है, तो इसमें जीनोगेमी भी हो जाएगा आराम से। डायोसियस प्लांट विद बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर हो जाएगा तो भाई एक ही में फिर से तीनों ही हो जाएगा, ठीक है। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ना क्वेश्चन नंबर 14 आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इन अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक
द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड। तो आपको ऐसे नॉर्मली पता है कि डिप्लॉइड जो है बहुत ही क्लियरली आप जानते हो कि डिप्लॉइड जो है वो ये है, ठीक है, 2n। हैप्लॉइड क्या है, n। ट्रिप्लॉइड क्या है, 3n, ठीक है। और आपको पता है जाइगोट, कोई बताए चलिए बताए, आपको पता है कि जाइगोट तो हमेशा 2n ही होता है, ठीक है। एक तो आपको फीमेल से मिला, एक तो आपको मेल से मिला, दोनों मिलकर क्या बनाया, 2n, दैट इज जाइगोट, ठीक है। तो जाइगोट सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए, जाइगोट एक ही में है, वो ए में है, ठीक है। सिनर्जिड आपका n होता है, जाइगोट आपका 2n होता है। और अगर आपको क्लियरली याद रखना है तो ट्रिप्लॉइड आपका एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म पेन, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है वो आपका ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। थैंक यू। और भी क्वेश्चंस है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।